Now I'm very confused whether Hira's characters end up with Bilal Abdullah or मैं खुद कंफ्यूज हूँ, उसे बाहर से फराज भी आ गया, फराज भी आ गया, फराज एक मंगेतर भी आ गया, पीछे बैकअप भी था। But it's become very complicated now. Complicated? तीन समझ नहीं आ रही कि क्या हो रहा है अब. And yes, there's a lot of flaws. But ये है कि I'm not as off on the story as they are. I don't know why. Maybe because from episode 1 and 2 and 4, especially the 4th episode, I got involved in the story, in the people and the story and everything. तो मुझे जैसे जब सबा जब माँ कहती हैं कि हमें माफ़ कर दो, हमने तुम्हें गलत समझा, you know, तो I like that very much कि भाई they are also accepting the fact that he's not the bad guy that they were thinking. But then countering that, वो जो हीरा जब इसके कान भर रही होती है कि वो औरतों को ख़रीदता है, कभी पैसे से ख़रीदता है, कभी फेवर से ख़रीदा, कभी अच्छाई से ख़रीदता है, तो अच्छे रवैये से अच्छे, हाँ, there's a lot of that contradiction still coming from multiple characters in the project. तो मेरे लिए अभी भी कहानी चल रही है. I'm not so off it as they are. So I would give it I'd give it a 1,000. It's coming from another drama. हाँ, but I mean, No, but all the women are bad यार. हिरा को देख लो, लड़की ने कोई 50 दफा अपने आप को ऑफर किया, लड़के तो सारे शरीफ हैं, दुपट्टे पहन के, चूड़ियां पहन के बैठे हैं. अवार्ड्स होने चाहिए इस ड्रामे पे. All the women are मुझे एक bad. बात समझ नहीं आ रही, लॉन्डी, इसमें I mean look at the words he's using आपको for लास्ट them. एपिसोड में एक बात याद, मैं कहता है कि किसी की माँ छोड़ के चली जाए किसी के साथ, उस या तो उसने अफेयर वाली बात की थी, उसमें क्या किया था कि वो क्यों छोड़ गई थी नादिया, वो क्या था वो जो बात थी कहाँ पे? जो In the last scene where he goes out of character. उस लड़की को जो बोलता है अपने घर में हाँ, बुला के, अगर माँ छोड़ के चली जाए तो कहते हम थूकती भी नहीं, वो क्या? हाँ, उसने कहा था हम ऐसी लड़कियों औरतों पे थूकते हैं. तो अगर एक लड़की किसी अब्यूसिव रिलेशनशिप में हो, कोई माँ, ठीक है, वो अपने हस्बैंड को छोड़ दे, वो कहीं आगे मूव ऑन कर जाए, तो वो क्या बुरी खातून बन जाएगी? नहीं, तो इसका सिनेरियो डिफरेंट है ना, बिकॉज अगर हम इफ यू सेइंग मेरे पास तुम हो का सिनेरियो है, तो बाप वाज अ गुड मैन, ही वाज अ शरीफ गाय, Okay. सो दैट्स व्हाट ही ग्रू अप विद ना, ही ग्रू अप विद अ वुमन हु यू नो, बट यू नो इतना ट्रॉमा नहीं है. हाँ, किसने? इतना ट्रॉमा नहीं है जितना इसका कि एंड अगेन वाली अगेन क्या बात. नहीं, but a lot of people assume that this was characters, but in मेरे पास तुम हो, the character of the father dies. He never became rich. There was no backstory to the character. exactly, and there's no backstory to this character So also. there's no this thing. So I mean, क्योंकि ये तो दिखाया कि इसके मेरे maybe he made himself. नहीं वो मर गया था ना एंड में, तुम्हारा 30 साल से काम कर रहा था. बच्चा हीरो- जो है, ये बच्चा जो था वो 1 साल की उम्र में तो नहीं लग गया होगा ना जॉब पे, बिजनेस में. वो कहता है कि 30 साल से तो खालिद साहब मेरे साथ काम, मोहम्मद अहमद साहब काम कर रहे हैं मेरे साथ, मेरे फादर का बिजनेस संभाल फादर रहे का थे. बिजनेस संभाला. तो फिर गलत कह रहे हैं ये लोग. हाँ, of course गलत कह रहे हैं, बिकॉज आप मेरे पास तुम होवे तो बाप तो फौत हो जाते हैं. हाँ, There was no father ना, so it's there's no connection. It's an assumption. क्या कर रहे हैं आप खलील साहब की राइटिंग को अब देखिए ना, बड़ी अजीब चीज़ें हो रही हैं. आई मीन आई वाज वेरी इंटरेस्टेड कि ये आगे जाएगी, लेकिन ये 11-12 एपिसोड पे हम चले गए और अभी भी हम अब एंड दे राइट नाउ इट्स रियली स्लो हो गया है. कोई आगे कोई चीज़ खुल नहीं रही, वो रेपिटिशन बहुत आ रही है, फॉस्ट सीन्स लग रहे हैं. सो आई थिंक आई वुड गिव इट अ 5. क्योंकि बहुत सारे सीन्स इतना स्लो कर दिया है कि वो अगर हीरो निकला खड़ा हो गया तो बस खड़ा हुआ है, वो सीढ़ियों से उसका शॉट लिया हुआ है, प्लस एंगल से उसका सोचना कहीं दिखाया जा हुआ नहीं है, रही कहानी. कहीं बस ब्यूटी शॉट्स हमें बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं. ट्रेंड बदल गया, अब लोगों को फास्ट पेस Fast. ड्रामा चाहिए. ये इश्क जुनून देखो कितना. हाँ, और आपके लिए तो ये है और कि अब अगर इसके स्लो जुनून देख पेस लें. में भी स्लो पेस में कुछ हो. फोन पे भी आप बता रहे थे कि ज़रूरी हो रहा है. The parody on YouTube, सुन मेरे पेट, and that's more interesting and funny. अच्छा. No, Or entertaining This is also than actual pretty drama. funny. It is pretty funny, but I literally, see. So they still need to fix it. Unfortunately, this drama has dipped, like regressive हो गया है, आगे नहीं बढ़ा, बेहतर नहीं हुआ. जो इसके छोटे मोटे शुरू के फ्लॉज थे वो और बड़े फ्लॉज हो गए हैं, बन गए हैं. ये जो कैरेक्टर्स की जो आगे पीछे सर पे खानदान वाले नहीं है, कुछ नहीं, ये नहीं समझ आई. हाँ, सभी यतीम. ये आपने अच्छा पॉइंट दिया कि सब कहाँ है, सब किसी की फैमिली नहीं है. himself. अच्छा, and they have a good point कि why is he trying to kill himself in the office? I mean, दफ्तर में बैठ के क्यों? घर भी नहीं, attention नहीं, seeker है. ना रिश्तेदार है ना दोस्त है ना घर है. हाँ, घर भी नहीं है. He doesn't have a home even बेचारा. He probably यानी कि lives on the बेघर है. नहीं, अपार्टमेंट से यतीम उतरा है. है, अपार्टमेंट से उतरा अपने नहीं, किसी तो घर वहाँ से. जाके यहाँ तो लगता है जानबूझ के किया ताकि कोई बचा भी ले उसे ना. इसीलिए ना, हाँ, ये ड्रामा कर रहा है. ये तो लड़का ड्रामे कर रहा है. So basic, and also now I feel कि the characters have been very forced in the sense कि ये अब इतने ज़्यादा वो overtly कि killing themselves. अच्छा, फिर एयरपोर्ट पहुँचे कि हम जा रहे हैं ट्रीटमेंट के लिए. ये लड़का स्टैंडिंग एट द एयरपोर्ट,
अच्छा, and your point, Marina, even I did not find anywhere in the episode where she told Hira about this brother. नहीं था। तो मैंने यही सोचा कि इसको पता कैसे इसको चला? कैसे? नहीं हमारी बताया मुझे उसने हीरा को नहीं पता। हीरा को नहीं पता। नहीं पता। उसने कहा उसने शक नहीं किया तुम क्यों कर रहे हो? हाँ, कहती है वो वैसे बिकॉज उस एपिसोड Don't you में फ्रीज remember? आया। कैफेटेरिया में नहीं बताया। कैफेटेरिया में जब कहती है ना कि यू बीइंग थॉट ऑफ एज हिज कीप, नहीं, हाँ, बट उसने नहीं बताया। उसमें नहीं बता रही कहती उसने मुझे पैसे दे दिए मेरी मजबूरी जाने बगैर, तो मेरी 200 के भी नहीं समझ पा रही ये थी, तुम नहीं कैसे बताया नहीं 200? तो उसने। अब जब वो एयरपोर्ट आता है फ्रीज हो जाता है ना वहाँ पे एपिसोड 11, तो आई सेड हाउ हैज ही टर्न्ड अप एट द एयरपोर्ट एंड यू नो। अच्छा, नेक्स्ट उसमें उन्होंने जस्टिफाई किया है बैठ के, वो कहती है कि तुमने बताया होगा, राइट? बट देन आई थॉट बट व्हेन डिड शी तुमने नहीं बताया तो उसने उसको कैसे बताया। बताया? when did she tell her that the brother is sick? ये Because jump she है। only told We have to- unless Bilal Abdullah has told her. हाँ, बिलाल अब्दुल्ला ने But बताया। assumption पे और फिर छोड़ा सारा ना। बात- सारा नहीं, assumption। अब ये हमारा देखें काम कि नहीं है इतना सोचना। ठीक है जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, बिकॉज पिछली 4 एपिसोड किस बारे में थी कि इसके पास कोई इन्फॉर्मेशन है, ये बता नहीं रही। हाँ। अमार भी यही जानना चाह रहे हैं इसको क्या इन्फॉर्मेशन है, वो हीरा का कैरेक्टर भी ये मानना चाह रहा था कि इसे पता क्या है क्या क्या। It's like there's a scene missing. और फिर उसके बाद अचानक से नहीं। पता है। हाँ। अरे तो फिर इतना ड्रामा मुझे 4 एपिसोड एक हमें लगता किस है चीज के जैसे पीछे, आपने किस रखी scene बत्ती के पीछे लगाया हुआ था कि गायब भाई हो ये गया है। जस्टिफाइंग वाला जो सीन था ना वो गायब हो गया ड्रामा से। अतिका, देयर आर मेनी सीन्स मिसिंग। So I mean I don't know, it was just very odd. I there was a lot of questions that I was going through, which I think the director should have also been questioning while he was shooting this and editing. And editing. Yeah. You can कि fix क्या it in है भाई, editing. आप बताएं ना ये disjointed sort of चीज़ें जो आ रही हैं, तो आप एडिट तक जाके उसको ठीक कर सकते हैं, आपने क्यों नहीं किया ठीक, यू नो? तो अच्छी खासी मुझे लगता है कहानी जिसमें बहुत पोटेंशियल था उसको जाके अब बेड़ा गर्क होना शुरू हो गया है। सो आई विल गिव द डायरेक्शन फॉर लाइट फ्रेम ब्यूटिफिकेशन ब्ला 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 वो सारा विच द DOPs डू फ्रैंकली। हु इज द DOP ऑन दिस? DOP है जी तैयब शाह। अच्छा, तैयब has DOP done a का great job. बहुत अच्छा काम किया तैयब आई थिंक सबसे ब्रिलियंट आपने काम है। बिल्कुल। या इनफैक्ट अभी जब नए ड्रामे शुरू हुए तैयब को हम 8 देते हैं। तैयब आपके लिए 8। अभी जो ड्रामे शुरू भी हुए ना उनमें आई थिंक वी नीड टू also talk about the DOPs. Because it's very important. So I think the director's gone down to a 5 also for me. 5 ओके जी। ऑडियंस की बात की जाए, टोटल वोट जो कास्ट हुए डायरेक्शन कैटेगरी में 20,400 हुए हैं और सुन मेरे दिल से हंसी पसंद के हिस्से में 7,911 39% मतलब 3.9 हाईएस्ट मिले हैं इनको। अब बात कर ली जाए आई थिंक हीरा की, क्योंकि हमने थ्रू आउट माया को किया है, हीरा का कैरेक्टर हमने नहीं किया है। अतीका जी। सो हीरा को मैं फैशन, लुक, मेकअप, हेयर स्टाइल सब के लिए मैं दाद देना चाहूँगी बिकॉज आई थिंक शी इज़ डन अ लवली जॉब ऑन हर लुक एंड फील फॉर दिस कैरेक्टर। इनफैक्ट बेटर देन एनीवन हैज़। हम बहुत लड़कियों को देखते हैं जो वेस्टर्न वेयर हमने देखा था कि मैं में वो बहुत अच्छा स्टाइलाइज किया था अपने आप को, लेकिन ये कुछ एक नेक्स्ट स्टेप है। नहीं, this मैं is में something- आयजा की बात करें उससे ज़्यादा I है। mean, I'm बहुत looking at Hira's nicely base. vestured, yeah. Her base is so beautiful. No, excellent. She's Her eyeliner, the makeup, her hair, wardrobe, पता नहीं कहाँ से कपड़े आए लेकिन the clothes are looking good and Hira is a very, she has a lovely figure. तो वो उसको कैरी भी बहुत अच्छा कर सकती है ना, बिकॉज क्या होता है यहाँ पे हम वो बड़े बड़े थैले पहना देते हैं लड़कियों को, तो वो और यानी कि अजीब लगती हैं। नाइस वेल टेपर्ड वेल टेलर्ड आउटफिट्स शी इज वेयरिंग and very decent. Yeah. They're not, you can't say that they are वेरी they're very स्टाइलाइज्ड, very smart. तो स्टाइल तो बहुत अच्छा आ रहा है हीरा का। कैरेक्टर वाइज बहुत लूप होल्स हैं, राइटिंग में प्रॉब्लम्स हैं, कैरेक्टर इज डिसजॉइंटेड। हीरा अपना काम जहाँ कर रही हैं वो ठीक कर रही हैं, बट शी डजंट हैव रियली, आई मीन आई फेल्ट कि द रोल हैज़ डेवलप्ड स्लाइटली मोर नाउ compared to the first किसी तरफ one. जाए वो, मतलब उसकी I mean, कुछ शक्ल निकले। she's more relevant in the story. She's doing something. वो कान भी भर रही है, उसका मंगेतर भी पहुंच गया है, अब कुछ कर रही है, you know. तो the role has developed not like कि जो शुरू में हम कह रहे थे कि ये क्या है भाई, कुछ है ही नहीं, काम ही नहीं है, it looks like a extra. तो I think I will give her a 7. 7 चलिए For जी। effort. ऑडियंस की बात की जाए, टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं वो 25,859 हुए हैं और हीरा मानी के हिस्से में आए हैं 6,227, 24% बनते हैं 2.4। तो अब बात कर ली जाए उसामा की। उसामा हर ड्रामे में यार, ये लड़का भी जो ड्रामा ऑन करो
ये खड़ा हुआ है कर्जे जामे हैं, गैर में है, सुन में 3 ड्रामे एक साथ ऑनर हो गए इनके। यशमा गिल वाला ड्रामा मैंने जब इसका वो फर्स्ट ड्रामा था जो मैंने देखा था, हमने इसको रेट भी किया था और तब मुझे लगा यार ये लड़का बड़ा तेज़ है ना, लंबी रेस का घोड़ा, ये आगे जाएगा। और अब कुछ ज़्यादा ही आगे जा रहा है कि इतने सारे ड्रामे सेम टाइम पे इसके आ रहे हैं स्क्रीन पे, तो मशरूम्स की तरह, या मार 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 उसामा। तो माशाल्लाह उसामा, ये आई थिंक यू वेरी लकी ऑल्सो कि आपको इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं और इतनी बड़ी हीरोइंस के साथ। अभी कौन सा हम ड्रामा करो इसमें, यमुना के साथ भी यही है। हाँ। तो ये क्या उष्णा चक्कर है के भाई? साथ, यमुना के साथ, हीरा और माया के साथ। हाँ, मतलब हर प्रोडक्शन हाउस में ये बड़ा पसंद किया जा रहा है एंड ही इज़ गेटिंग वेरी गुड वर्क एंड ही इज़ चूजिंग गुड प्रोजेक्ट्स ऑल्सो। तो ये तो मुझे स्मार्ट एक्टर है और अच्छा काम भी कर रहा है, बस थोड़ा ज़रा लुक जितनी डिफरेंट कर सके, स्पेशली आने वाले दूसरे प्रोजेक्ट्स में, क्योंकि ये लुक तो देख ली, अब थोड़ा सा शुजा है की तरह ज़रा कुछ चेंज, बट हिज परफॉर्मेंस, अब उस पर आते हैं। ये एक मुश्किल सवाल है, जो तुमने नींद की गोलियां खा के पड़े हुए थे ना, वो नहीं सही था, वो मुझे वो परफॉर्मेंस समझ नहीं आई। लेकिन जहाँ ये फिर फेक एक्टिंग कर रहा है उसकी अटेंशन लेने के लिए, हंस रहा है या घर से निकल रहा है, वो वाली इज़ ओके परफॉर्मेंस, बट कैरेक्टर को इतना मज़े का है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, क्या करें। बाकी ड्रामों में से कैरेक्टर्स बहुत बेहतर है। तो नंबर 6 मरीना जी। आई थिंक 6 इज़ अ गुड नंबर। 6 अतीका जी। तो आई एम वॉचिंग 2-3 इसके जो आए हैं ड्रामे, ही इज़ अ गुड एक्टर, ही इज़ अ गुड आर्टिस्ट, टैलेंट है, एक्सप्रेशन है, नेचुरल है, बहुत सॉर्ट ऑफ बिलीवेबल लगता है अपने कैरेक्टर्स में। यहाँ पे प्रॉब्लम है विद द स्टोरी एंड द ओवरऑल द वर्क, ही इज़ लिमिटेड बिकॉज ऑफ व्हाट्स रिटन ना।